सबकी खिदमत में मेरा आदाब। मेरा सफ़र उर्दू की तरफ कैसे हुआ मैं थोड़ा मुख्तसर सा बयान करूँगा। मैं बचपन में मुझे मेरे माँ बाप ने अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में डाला। मैं उर्दू की फॉर्मल तालीम हासिल नहीं किया मैंने कभी स्कूल में, हालांकि मेरा घर पूरा उर्दू दानों से भरा हुआ था। मेरे दादा अब्दुल सत्तार शातिर, उनका तखल्लुस शातिर था क्योंकि वो शतरंज भी खेलते थे, और मेरे चाचा जिनको मैं बाबा बोलता था अब्दुल क़ादिर मजाज, वो एक बहुत अच्छे शायर। उनके बहुत गहरे दोस्त मुद्दण्णा मंजर साहब जिन्होंने बहुत सी नातें लिखी हैं, उनकी एक किताब तजल्लियात जो आज भी मदीने मुनव्वरा में उनकी नातें पढ़ी जाती हैं। वो वो ज़ात से लिंगायत थे, लेकिन घर में उर्दू का माहौल था तो चाचा आते थे, मुद्दण्णा चाचा। उन्हीं के किरदार को लेकर मैंने वो ड्रामा लिखा था ज़बां मिली है मगर, जिसमें नाम दिया था राम नारायण रहबर का, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो मैं रायचूर में पैदा हुआ, 12th स्टैंडर्ड तक रायचूर में पढ़ा। 10th 12th स्टैंडर्ड से ड्रामों का शौक़ हुआ। वो ड्रामे क्या थे? स्किट्स थे। वो अदरक के पंजे देखता था और अमीन साइनी को सुनता था चाहशुम्बे के दिन शाम में बिना का गीत माला में। तो आवाज़ के नशेब व फराज खुद प्रैक्टिस करने शुरू किए थे। बहुत बाद में पता चला कि मेरी आवाज़ अच्छी है, वो भी किसी ने मुझे बताया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह का रायचूर में माहौल था कि रायचूर में मैं बेंगलोर आने के बाद लगा कि लोग उर्दू को मुसलमानों के ज़मरे में इसकी उर्दू की ज़बान को देखने लगे थे। जब मैं यहाँ शूटिंग को जाता था, ये न्यू साबरो न्यू उर्दू माताड़तिरा, लेकिन जो बचपना मेरा गुजरा है, मेरे आसपास सभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, लिंगायत सब जो है नहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं। उस वक्त मेडिसिन भी जो है ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू में हुआ करती थी, पूरी एनाटॉमी उर्दू में हुआ करती थी। चन्ना रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो उन्होंने उर्दू में MBBS किया है। PV नरसिम्हा राव ने उर्दू में LLB किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो मेरे गांव में जो माहौल था वो बिल्कुल उर्दू का था। मैं 10th में ट्यूशन के लिए जाता था, प्राणेश राव साहब वो ट्रायंगल डाल के जो है नहीं राइट एंगल ट्रायंगल डाल के ABC नहीं लिखते थे, अलीफ बे पे लिखते थे। तो यहाँ तक उर्दू हमारे माहौल में। मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ 1 मिनट का। जब मैं PUC में मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ रहा था, एक साहब थे वासुदेव राव साहब ब्राह्मण, ज़रा देर से गया सुबह में, तो बचने के लिए मैंने कहा वाकई नमाज तो पढ़ा था। मैं बोला सर मस्जिद गया, देर हो गई, नमाज पढ़ रहा था। अच्छा क्या पढ़े हो नमाज में? पकड़ा गया मैं बोला कि मैं सूरा पढ़ा। वो सूरा पढ़, यहाँ तक कि मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि उस सूरे को सूरे फातिहा कहते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलज ज़ालिमीन तक पढ़ के सुना दिया हूँ। तो बोले तुम माने जानते हो इसके? मैं बोला नहीं। वो अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे वासुदेव राव साहब, और उर्दू भी जानते थे। तो एक एक आयत का उन्होंने, आज भी मेरे जहन में वो चस्पा हैं कि सिरातुल मुस्तकीम एक ऐसा रास्ता, तमाम चीज़ें उन्होंने पूरे सूरे के जो है माने समझाए, जो मेरे मौलाना ने नहीं समझाया जहाँ मैं अरबी पढ़ने दीनियात जाता था सुबह में। तो वासुदेव राव साहब से मैंने ये सीखा। इसके अलावा उन्होंने कई आयतें पढ़ के सुनाई मुझे कुरान की। तो एक ऐसे माहौल से आया। जब बेंगलोर आया मैं, तो यहाँ देखने लगा कि भाई उर्दू को लोग तुर्कुरु भाषा बोलने लगे थे। जब मैं शूटिंग्स वगैरह जाता था तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं ज़बां मिली है मगर एक ड्रामा लिखूं, जिसमें ये लिखूं कि उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान बिल्कुल नहीं है। इस्लाम 1400 साल पुराना है, उर्दू 300-400 साल पुरानी है। तो उसके इस्लाम से उर्दू का क्या लेना देना? लेकिन जो बैठा है लोगों के जहनों में, वो निकालने के लिए मैंने वो ज़बां मिली है मगर। और मेरे ड्रामे की पहली सीन शुरू होती है एक पूजे के साथ, क्योंकि जो प्रोफेसर हैं उर्दू के राम नारायण रहबर, उनकी अहलिया सुबह घर में जो है नहीं वो वेंकटरामन वो जो भजन है चलपति सुप्रभातम, उससे मेरा ड्रामा शुरू होता है। तो उर्दू एकेडमी के लोग सब देखने लगे कि भाई ये क्या उर्दू ड्रामे में तुमने भजन डाल दिया उस वक्त। तो मेरा ड्रामे का सफ़र सही मानों में जो उर्दू का शुरू हुआ, अंग्रेज़ी कन्नड़ तो मैंने किया जैसा आज़म शाहिद साहब ने बताया। एक दिन एक यूनिवर्सिटी की बस में एक शख्स से मुलाकात हुई मेरी। वो उस वक्त उर्दू डिपार्टमेंट में लेक्चरर थे, जिनका नाम था मीम नून सईद, जो मेरे आज बाजू बैठे हैं। तो मैं उनकी सीट के बाजू बैठा।
ऐसी ही गुफ्तगू हुई, क्या करते हैं? मैं बोला मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ। ऐसा उर्दू देख के, कहाँ से हो? रायचूर से। ऐसा क्या करते हो? मैं बोला लेकिन मैं अपनी ज़ुबान में ड्रामे करना चाहता हूँ, उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है। तो सईद भाई ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं करते? मैं बोला मैं बच्चा था उस वक्त, मेरे पास पैसे भी कहाँ थे, हॉस्टल में पढ़ रहा था। तो बोले मैं तुम्हारा प्ले प्रोड्यूस करूँगा, तो करोगे? मैं बोला ज़रूर करूँगा सईद भाई। तो सईद भाई पूरी अपनी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ उन्होंने मेरे ड्रामे के पीछे लगे और उर्दू एकेडमी से रिक्वेस्ट करके, जब उर्दू एकेडमी का दफ्तर निरुपतुंगा रोड में था, वहाँ उन्होंने मेरे लिए रिहर्सल की जगह दी। और उस वक्त के FTII से पास किरदा शबाना आज़मी का क्लासमेट था अनिल कुमार, तो उसको मैंने मेन रोल देकर मैंने वो ड्रामा सईद भाई की निगरानी में, सईद भाई जब उर्दू एकेडमी से भी कुछ पैसे दिलाए थे उस ड्रामा करने के लिए, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ उर्दू एकेडमी से शुरू हुआ। वरना उर्दू एकेडमी एक नाम था, देखता था कुछ उसके सदर को, उनको कभी सोचा नहीं था कि उर्दू एकेडमी में एक दिन रुकन बन के आऊँगा। तो ये थे सईद भाई जिन्होंने मुझे तारुफ कराया और उन्होंने प्रोड्यूस किया। वो मेरा पहला प्ले था, जैसा आज़म साहब ने बताया, 1988 में कृष्ण चंद्र का ड्रामा दरवाजे खोल दो। फिर उसके बाद मेरा सफ़र हुआ, फिर मैं वो सब जिक्र नहीं करूँगा कितने ड्रामे मैंने किए। गिरीश कर्नाड साहब के साथ मैं 20 साल रहा, MS सत्यू साहब के साथ 5-6 साल रहा, शंकर नाग के साथ रहा, तो बहुत से लोगों के साथ। और इत्तेफाक ये हुआ कि जो शख्स और मैं एक साथ ड्रामा शुरू किए थे, मैं और प्रकाश राय, उसको भी राज्योत्सव का अवार्ड अभी मिला और मुझे भी अभी मिला। हम दोनों ने एक साथ शंकर नाग के इसमें शुरू किया था। ऐसे बहुत से ये हैं। तो बात जब उर्दू की आती है तो मैं एक दीवानापन शुरू हो गया मेरा। जब दरवाजे खोल दो हमने किया, उसके बाद ज़बां मिली मगर, बहुत से उर्दू प्लेज, कुछ 1-2 प्लेज मैंने लिखे, जैसे वास्तु चक्कर और ज़बां मिली है मगर। कुछ बाद में फिर बड़े बड़े असगर वजाहत साहब के, इवन सागर सरहदी जिनको मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, उर्दू के बहुत अच्छे राइटर, उनके प्लेज और उनको मैंने ताज़ियत भी पेश की उनके इंतकाल के बाद, उनके 3 प्लेस कर। तो एक जुनून सा तारी होगा। लोग बोलते थे क्या तुमको ड्रामों में पैसे मिलते हैं? मैं बोला पैसे नहीं मिलते हैं, ये भी एक मेरा शौक़ है। लोग, मेरे कई दोस्त रेस खेलते हैं, मेरे कई दोस्त क्लब को जाते हैं, तो मेरा ये शौक़ है ड्रामे का। शाम होते ही मैं रिहर्सल पे चला जाता हूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे इस दीवानगी को कर्नाटका सरकार ने, पता नहीं किन किन लोगों ने इसको नोट किया। और यहाँ शफीउल्लाह साहब जो बैठे हैं, तकरीबन मेरे हर प्रोग्राम में, मेरे म्यूज़िक के प्रोग्राम में, मेरे ड्रामों के प्रोग्राम में, और बाकायदा टिकट ख़रीद कर आकर देखते हूँ। मैं जब उनसे कहता हूँ कि आपके लिए मैं पास रखा हूँ, तो वो बोलते हैं नहीं, मैं टिकट खरीद के देखूंगा, आई वॉन्ट टू रेस्पेक्ट योर आर्ट। शफी भाई, हमारे मोहसिन साहब जो दावनगरे में मैं जब गया था उनके प्रोग्राम में, तो बहुत से, शाइस्ता यूसुफ साहिबा, ज़माने से कह रहा हूँ उनको कि मेरे ड्रामे में एक रोल कीजिए, क्योंकि वो खादर खान के साथ थिएटर कर चुकी हैं। अब मुलाकात हुई यहाँ कुछ पूरी फैमिली के साथ आप आते थे, तो ये सिलसिला मेरा। उसके बाद गुलबर्गा के हमारे सदर थे, क्या नाम उनका, नहीं, वहाब अंदलीफ साहब। वहाब अंदलीफ साहब ने भी मुझे किया, और एक वो फौजिया चौधरी ने, शायद उस वक्त मेरे ड्रामे को उन्होंने मंजूर किया, लेकिन वो रही नहीं उसके बाद। फिर अजीज़ुल्लाह बेग उस प्रोग्राम में आए थे, सईद साहब आए थे। सईद साहब मेरे वो जो ड्रामा, वो तो बहुत ही ड्रामा जिसको मैंने 6 महीने बैठ के तर्जुमा किया उर्दू में, गिरीश कर्नाड का ड्रामा दरवाजे खोल दो, सॉरी टीपू सुल्तान के ख्वाब, जिसमें मैंने 2 सीन दखनी के रखे थे। यहाँ की दखनी, हैदराबाद की दखनी नहीं, ये कोलार और मुलबागल की, उसकी दखनी की जो एक्सपर्ट मेरे रहे, इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, मेरे आर्टिस्टों को वहाँ की दखनी सिखा रहे थे। जब रुखिया बेगम, टीपू सुल्तान की बीवी, बात करती हैं, मैं ज़रा आड़े पढ़ता हूँ, ये हमारे लहजे जो है ना, जब सोने के लिए मैं ज़रा आराम करती हूँ, नहीं, मैं बोला नहीं, आड़े पढ़ती हूँ, लिखो। तो वो याद है मेरे को, इफ्तिखार जब वो डालते थे, तो यहाँ की दखनी में उसमें किया। फिर हैदराबादी दखनी में मैंने शादी की किरकिरी की, क्योंकि मुझे दखनी ज़ुबान की चाशनी बड़ी अच्छी लगती है, और मैं चाहता हूँ कि, और मैं क्या कहूँ उसके बारे में, सईद भाई ने तो रिसर्च की है गेसू दराज पर और वहाँ के गुलबर्गा के इस पर, और दखनी के जो लहजे की बारीकियाँ जो सईद भाई की किताबों में मैंने पढ़ी हैं, जो जिस डिटेल में उन्होंने उसमें गया है, शायद मैं भी नहीं गया हूँ, क्योंकि
आपने तो काफ़ी रिसर्च की है सईद भाई उस पर, तो वो चाशनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कहा भी जाता है कि उर्दू पहले बीजापुर के कोर्ट्स में सुनाई दी, ऐसा एक और मौर्रिख का कहना है कि, और मुझे क्या लगता है दखनी बिल्कुल वो चावल है जो आप जैसे ही उगते आपको आता, बिना पॉलिश किए हुआ चावल वो है। जैसे वली दखनी की गज़लों में आपको दखनी दिखाई देती है, बाद में उसको पॉलिश किया गया नॉर्थ इंडिया में वो चावल को सफ़ेद दिखाने के लिए, शायद ऐसा मेरा तशबीह की, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि जहाँ से जो चीज़ उगती है फिर उसको साफ किया जाता है। तो ये उगी यहाँ से, लेकिन उसको बोला गया वहाँ के कोर्स में, लोग अब लखनऊ से जोड़ते हैं उर्दू को, लेकिन मैं तो समझता हूँ जो दखनी में जो चाशनी है, इसलिए टीपू सुल्तान के ड्रामे में अगर मैं दखनी ना रखूं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब संजय खान ने टीपू सुल्तान को बताया तो रेगिस्तान के उसमें घोड़े चलाए, टीपू सुल्तान तो उधर गई नहीं। टीपू सुल्तान वाज इन वेस्टर्न घाट्स, वो अपनी घोड़े की पीठ पर बैठकर, और कम उम्र में, उनकी उम्र भी क्या थी 1799 में, मैं समझता हूँ 49, ही डिडंट इवन क्रॉस 50, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर कहाँ कहाँ उन्होंने सफ़र किया है, कहाँ कहाँ उन्होंने सफ़र किया है। तो उसमें एक डायलॉग है, गिरीश कर्नाड साहब का अपना तख़य्युल है, लिखते हैं कि जब ख्वाब में हैदर अली से टीपू सुल्तान बात करते हैं तो पूछते हैं, वो बोलते हैं कि ये आखिर इनमें क्या जुनून है, ये जो अंग्रेज़ आ रहे हैं। वहाँ जब यूरोप उस वक्त मैं समझता हूँ 18th सेंचुरी में अच्छा डेवलप था कंपेयर टू इंडिया, वहाँ से वो लोग आकर यहाँ पेचिश और कीचड़ और सड़कें नहीं, कुछ नहीं, इस जगह आकर जंग लड़ रहे हैं, तो ये क्या जुनून है? या तो एक मज़हब का जुनून हो सकता है, हाँ, तो ये क्या जुनून है? वो हैदर अली को पूछते हैं वो अपने ख्वाब के सीन में। तो दक्कन की जो खूबसूरती है दखनी की, अक्सर हमारी उर्दू एकेडमी के मीटिंग्स में भी हम बोलते हैं कि दखनी में भी हम कुछ पेश करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये है वो। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बातें करता रहूँगा तो उर्दू पर बहुत सी बातें मुझे याद आती हैं। और यहाँ जितने चेहरे बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उन लोगों ने, हमारे तनवीर साहब को मैं देख रहा हूँ, वो बड़ी दूर से मेरा ड्रामा देखने आए थे और उस पर इतना अच्छा तबसरा उन्होंने लिखा था कि वो तबसरा मैंने उठा के रखा है आपका। तो बहुत से लोगों का इसमें साथ है, और ये जो अवार्ड मुझे मिला है इसमें ना सिर्फ मैं हूँ, मेरे साथ उन तमाम उर्दू की शख्सियतें हैं, उन तमाम थिएटर की शख्सियतें हैं, उन तमाम मेरे सोशल वर्क में मेरे साथ जो रहे हैं, उन तमाम शख्सियतों का जो ये है, उसकी वजह से शायद मुझे मिला है। और मैं कर्नाटक सरकार का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे पहचाना और मेरी खिदमात को समझा। जैसा कि आज़म साहब ने कहा कि साउथ इंडिया में लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूँ जो उर्दू के ड्रामे कर रहा हूँ, उर्दू की शमा जलाए हुए हूँ। तो और इसमें उर्दू एकेडमी भी मेरा बहुत साथ देती है। हाल ही में हमारे चेयरमैन साहब ख़ुद मैसूर आए थे और मेरा ड्रामा ज़िक्र गालिब उर्दू एकेडमी के तमाम अरकान ने उस ड्रामे को फिर से करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो मैं सब आपका मशकूर हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन है कि जब अपनों के सामने तहनीत होती है, अपनों के हाथों से तहनीत होती, तो उस तहनीत की खुशी कुछ और होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।